नमस्कार। मेरे सामने 57 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं के बारे में मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। क्या क्या गतिविधियाँ यहाँ उंगलियों पर है, क्या पर्वतों पर है, क्या रेखाएं कहती हैं, इन सबको बताऊँगा। अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। बुढ़ापे के अंत समय तक याददाश्त का बना रहना इसकी लंबाई बताती है। लोगों से व्यवहार में, लोगों को से समाज में उठने बैठने की शैली और कम उम्र में अपनी जिम्मेदारियों को उठाने का साहस इन लोगों के बीच में होता है। अभी वर्तमान में कनिष्ठा उंगली छोटी उंगली के प्रथम पर्व पर माइनस रेखा है, यानी कि इस समय मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान है, मानसिक चिंताएं हैं, कैरियर के बारे में मानसिक चिंता है, बच्चों के भविष्य को लेकर के मानसिक चिंताएं, परिवार को लेकर के कुछ ना कुछ चिंताएं यहाँ पर हैं। अभी सेकंड पर्व जब इस पर ये रेखाएं लग जाएं तो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाता और परिवार में लड़ने झगड़ने की स्थितियां पैदा कर लेता है। जहां कार्य क्षेत्र में रहता है वहां भी भाषा शैली पर नियंत्रण नहीं रहता, या मन में ऐसा रखता है कि दूसरे लोग मुझसे जलने की भावना रखते हैं, तो उनसे किसी न किसी प्रकार से अच्छे संबंध नहीं बन रहे हैं। तीसरा पर्व आर्थिक पर्व है और आर्थिक पर्व पर भी राहु रेखाओं का यहाँ पर प्रभाव है, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर जो धन की स्थिति आप चाहते हैं वैसी नहीं है, जिससे आप सार्थक रूप से अपने परिवार का संचालन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं धन के रूप में। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके पर्व की, और वो है सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व। सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व पर माइनस रेखा लग जाए तो आँखों के रोग से सावधानी, बीपी का आपके जीवन में प्रवेश, इन रोगों पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। सेकंड पर्वत होता है जिस पर ये माइनस रेखा लग जाए तो कार्य क्षेत्र के अंदर व्यक्ति का वाद विवाद बने रहना, कभी कभी ऐसी चीज़ों से, ऐसी माइनस रेखाओं से ये एक तरीके से नौकरी में किसी प्रकार की बड़ी बाधा आ जाना, इस प्रकार का भी यहाँ लक्षण अच्छे नहीं हैं। तो अपने कार्य क्षेत्र में लोगों के बीच सामंजस्य बनाकर चलें, अन्यथा इस तरह की किसी समस्या का सामना हो सकता है। तीसरा पर्व सूर्य का पर्व है, सही तरीके से अपने माता पिता की आपने सेवा की है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शनि की उंगली पर प्रथम पर्व पर जब ये रोग रेखा लग जाए तो आप ये समझ लीजिए, जब ये माइनस रेखा लग जाती है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से इस समय उसके अंदर रोग प्रवेश कर चुके हैं, यानी आपकी नियमित दवाई गोली आपके शरीर में लग चुकी है और उसको आप नियमित रूप से खाते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक राहु रेखा जब लग जाए तो जोड़ों के दर्द, कूल्हे के दर्द, घुटनों के दर्द के साथ साथ व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत कोई परमानेंट रोग प्रवेश कर गया है। सेकंड पर्व यहाँ पर ये माइनस रेखाएं लगी होने का अच्छा संकेत बिल्कुल भी नहीं माना जाता। जब ये रेखाएं लग जाएंगी आपको कर्ज का सामना कराएंगी, आपके जीवन के अंदर किसी को धन दे देंगे तो वो व्यक्ति लौटा करके नहीं देगा, साथ ही साथ धन के लिए संघर्ष है अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए। तो ये अच्छे चिन्ह बिल्कुल इस पर्व पर नहीं है। तीसरा पर्व यहाँ पर भी माइनस रेखा है, यानी कुल मिलाकर जो परिवार की संचालन की सही व्यवस्था है वो आप सही रूप से नहीं चला पा रहे हैं। मैं बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व पर लगी हुई माइनस रेखाओं के बारे में। जब ये माइनस रेखाएं लग जाए, कोलेस्ट्रॉल शुगर की नियमित जांच कराते रहना चाहिए। खान पान सही ना होने का भी एक ये संदेश होता है। इन चीज़ों पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, यानी पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित ऐसे रोग यहाँ कुछ ना कुछ
कोई ना कोई रोग, तो उसकी जांच कराते रहें, उसकी मेडिसिन खाते रहें। सेकंड, पर्वत पर जब माइनस रेखा लग जाए तो पति पत्नी के बीच में बहुत खराब वैचारिक मतभेद होते हैं। यानी इन चिन्हों का लगना पति पत्नी के तालमेल के अंदर बहुत बुरा माना जाता है। उस पर आपको संतुलन बनाकर चलना होगा। नीचे का जो पर्वत है वो निश्चित रूप से जैसा भी है, संतान आपके पक्ष के अंदर है, यानी संतान का सुख सहयोग और उनका आपका सहयोग आपके जीवन के अंदर है। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत पर समांतर रेखा ना हो, कंटक रेखा के रूप में हो जाए, यानी आड़ी तिरछी, जैसे कांटों का पेड़ होता है, इधर उधर भगने लगे, तो ये आपके जीवन के अंदर धन के लिए बहुत संघर्ष कराती है। यानी यहाँ पर भी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर धन के अच्छे आगमन नज़र नहीं आए। और मंगल से बुध को ये रेखा जा रही है, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन जो पूरी आवश्यकता है वो सही तरीके से यहाँ पर नहीं है। सूर्य का पर्व होता है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत सम्मान का पर्व और साथ ही साथ रोजगार का पर्व या कार्य क्षेत्र का। यहाँ से भी मंगल से रेखा जा रही है। कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र से तो आपको ठीक ठाक है, कार्य तो आपका बना रहता है, जॉब तो आपकी बनी रहती है, इस तरह का संकेत है। यहाँ मध्य से शनि और सूर्य की उंगली के बीच में बनी ये रेखा, अगर ये रेखा आपके शनि पर्व के नीचे ज़्यादा होती तो इसका और ज़्यादा आपको लाभ मिलता। जब ये यहाँ पर होती है तो व्यक्ति को सम्मान के साथ साथ धन के आगमन बने रहते हैं, लेकिन वो क्योंकि उंगली के बीच की तरफ है वो पूरक नहीं होते, उनसे व्यक्ति पूर्ण संतुष्ट नहीं होता। मैं बात करता हूँ आपके भाग्य के पर्व के बारे में। 57 वर्ष की उम्र है आपकी और ये हृदय रेखा से ऊपर 57 वर्ष के बाद आपकी रेखा चल रही है। यानी मैं कह सकता हूँ कि कार्य क्षेत्र के हिसाब से तो यहाँ पर अपने आप में ठीक आपकी यहाँ पर रेखाएं आपके साथ में लगी हुई हैं। मुझको लगता है कि अगर मैं आपका पहला नौकरी वाला सवाल ले लूँ तो मुझे, क्योंकि सूर्य पर्व का और साथ ही साथ शनि पर्व का इन्वॉल्वमेंट देखना है और 57 वर्ष के बाद देखना है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये व्यक्ति अपने जीवन में जॉब जैसी चीज़ लगभग 65 वर्ष से भी ज़्यादा करेगा। यानी इनके जीवन के अंदर जो नौकरी की आप बात करते हैं वो आपको लगातार काफ़ी समय तक करने के लिए मिलेगी, या कहीं ना कहीं कार्य के द्वारा आप धन के आगमन निरंतर बनाएंगे। तो ये नौकरी वाला सवाल भी मैंने आपको यहाँ पर जवाब दे दिया। आइए बात करता हूँ आपकी पहले मल्टी टैलेंटेड रेखाओं की। व्यक्ति के अंदर कई तरीके के हुनर हैं, कई तरह की एक तरह से कह सकता हूँ कि अगर वो चाहे तो जॉब कर सकता है। कुल मिलाकर इन मेहनत कश रेखाओं के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में धन के आगमन बनाता है। इसी में चतुर्भुज भी बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का स्वयं का मकान बन चुका है। तो यहाँ चतुर्भुज बने हैं तो निश्चित रूप से आपका मकान है, और इसके अलावा कोई और भी साइड में आपका थोड़ा बहुत धन का संग्रह है। तो ये इस तरह का यहाँ बृहस्पति पर्व कुल मिलाकर अनुकूल ही कहलाता है। आइए बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा कई जगह बलवती हुई है, कई आपस में मिली है, जुली है, फिर ये नीचे की तरफ चली गई है। तो देखिए ये मैं पहले ही बोल चुका था कि बृहस्पति की उंगली से भी पता लगा और साथ ही साथ आपकी हृदय रेखा से भी पता चला। आखिर में ढलान होकर के जब ये मंगल पर्व को जाती है तो व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर ऐसी बात रहती है कि भाई पत्नी मेरे साथ तालमेल में सही नहीं रही, चाहे वो रंग रूप में से कह दीजिए, चाहे वो आपकी शिक्षा के अनुरूप कह दिए, या किसी भी तरीके से कह दिए, थोड़ा सा आपस में टनस देती है, थोड़ा सा आपस में पति पत्नी के मेल के अंदर थोड़ा खराब ये चिन्ह माना जाता है। हृदय रेखा में अभी मन में शांति दिखाई देती है। यहाँ बात करता हूँ मैं निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी पर्व है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करने वाली रेखाएं, एक्स भी बने हुए हैं, हल्के से अंदर दीप भी बने हुए हैं, इनसे मेहनत कश रेखाएं आगे तक भी जाती हैं। कुल मिलाकर व्यक्ति जितना मेहनत और जितना संघर्ष कर रहा है उसके हिसाब से व्यक्ति को धन के अच्छे आगमन नहीं है। तो बहुत मेहनती हाथ है, मेहनत की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंगल पर्व यहाँ पर काफ़ी कुछ रेखाओं को बनाया, थोड़ी अंदर एक्स भी बन गए हैं, तो कभी कभी निराशा भी मन में आती है कि इतनी मेहनत करने के बाद हमें इतना सब कुछ नहीं मिल पाया, ऐसी भी यहाँ पर चिन्ह है। आपके अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में बात करते हैं। ये पर्व आपके वर्ष संसाधन का पर्व है।
सामान्य रूप से संसाधन के पर्व या चरित्र के लिए इसको देखा जाता है। यहाँ पर कोई बुरे चिन्ह होते हैं तो व्यक्ति चरित्र का खराब होता है। चरित्र से किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, साथ ही साथ संसाधन भी सामान्य रूप से ठीक है। द्वितीय पर्व की बात करता हूँ। ये पर्व पर ज़्यादा रेखाएं लगी हैं, यानी तर्क शक्ति, बहस करने की आदत ज़्यादा है। तीसरे पर्व पर ज़्यादा XYZ रेखा बनी हुई है, यानी संसाधन जो हैं उससे संतुष्ट भी नहीं है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी यहाँ पर रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा। इसके स्वरूप कई प्रकार से आपको दिखाई देंगे। यहाँ से ये रेखा जाकर इस प्रकार से दो मुखी हो रही है आखिर में, यानी दो मुखी होना तो अच्छा संकेत होता है, यानी व्यक्ति के अंदर प्रतिभा है, उससे काम भी करता है, उससे मेहनत भी करता है, इस तरह की रेखा है यहाँ पर। और इसमें यदि मैं देखता हूँ तो ये द्वितीय मंगल पर्वत से भी कुछ रेखा आकर के मिलती है, यानी कि कोई आपको बहस में आसानी से तो नहीं हराएगा, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार का ये एक स्वतंत्र मंगल क्षेत्र होता है। जब इसमें X बन जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप से धन के लिए, मुझे बार बार हाथ में कुछ धन से संबंधित संघर्ष ज़्यादा कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में। यहाँ पर आपके तृतीय मंगल पर्वत से किसी झगड़े झंझट से थोड़ा बच के चलना है, और किसी मुकदमे से। यहाँ पर बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। नीचे का चंद्र पर्वत ठीक है, किसी प्रकार का व्यक्ति में ऐब नहीं है, यानी अगर मैं कहूँ तो किसी प्रकार की बुराई व्यक्ति के अंदर नहीं है, बुरे लोगों में नहीं बैठता है, चरित्र से बहुत अच्छा है, इस तरह का संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। यहाँ से निकलने वाली ये व्यापारिक रेखा के रूप में रेखा बोली जाती हैं। यहाँ पर इन रेखाओं का जब कई प्रकार से टूट कर निकलना, एक सूर्य पर्व से संबंध भी बनता है, बुध पर्वत को भी रेखा जाती है, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर ऐसी रेखाएं स्थान परिवर्तन कराती हैं या कई बार नौकरी परिवर्तन कराती हैं। कई नौकरियों से व्यक्ति को गुजरना पड़ जाता है। तो इस तरह की यहाँ पर ये अच्छी रेखा बुध रेखा नहीं मिलती, जो आपके जीवन के अंदर एक स्थिरता से आपको बड़े आराम से आपके जीवन को चलने दे। व्यापार करेगा तो व्यक्ति को नुकसान हो जाएगा। आपकी भाग्य रेखाओं की बात करता हूं तो एक चंद्र पर्वत से रेखा निकल कर पहुंची भाग्य रेखा, यहां से एक रेखा गई, यहां 35 तक की रेखा। इसके बाद में भाग्य रेखा का स्वरूप थोड़ा सा बदल गया, यहाँ से ये रेखा गई, एक यहाँ से रेखा गई। तो कुल मिलाकर कहीं भी एक स्थायित्व जैसी जो बात है ये पिछले समय में दिखाई नहीं दी। मैं तो 57 वर्ष से ऊपर आपका पढ़ चुका हूँ, वो मुझे कुल मिलाकर ठीक लग रहा है। जहाँ भी हैं आप वहीं पर स्थिर बने रहिएगा और वहीं सुचारू रूप से आप काम करते रहिए। मैंने बता ही दिया है आपको कि कम से कम मैं समझता हूँ 66, 67, 70 वर्ष तक भी काम कर सकते हैं, ऐसी क्षमता हाथ के अंदर है। आगे भाग्य रेखा बताती हैं। यहाँ पर बात करते हैं आपकी मंगल रेखाओं के बारे में। ये मंगल रेखा यहाँ आपके जीवन में केवल 50 वर्ष तक रही। इनका सपोर्ट 50 वर्ष तक व्यक्ति में बहुत साहस था किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए, आज अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करता है। तो इनका अब सपोर्ट आपके जीवन में ख़त्म हो चुका है। शुक्र पर्व की बात करता हूँ, इसमें भी बहुत सारी रेखाएं हैं जो यहाँ पर कुल मिलाकर ज़्यादा पीड़ित नज़र आती हैं, यानी संसाधनों का संघर्ष व्यक्ति के जीवन के अंदर बना हुआ है। आपकी मणिबंध रेखाएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बन गई हैं। देखिए हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर स्पष्ट रेखाएं 4 हों तो सम्राट योग तक होती है। यदि ज़्यादा बनने का प्रयास करेंगे तो व्यक्ति को सिर्फ इसको सम्राट योग नहीं, संघर्ष योग कहते हैं। तो कुल मिलाकर व्यक्ति के जीवन में बहुत संघर्ष करा देती हैं ऐसी रेखाएं। यहाँ पर बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ पर जा कर के ये एक अच्छी खासी मणिबंध तक पहुँच जाए और चौड़े पर्वत को शुक्र को घिर कर चलती है तो 80 साल के आसपास व्यक्ति की आयु होती है। तो ये तो एक पढ़ने का तरीका होता है सिर्फ रेखाओं को। सवालों के लिए बिल्कुल एक अलग स्थिति है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ पता लग गई होंगी आपको। यहाँ पर आपने नौकरी के बारे में पूछा। देखिए जब मैं नौकरी की बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि भाई नौकरी आप काफ़ी समय तक करेंगे और आगे तक भी करेंगे। अमूमन व्यक्ति 60-62 तक करता है, लेकिन मुझे लगता है आप 65-67 साल तक भी जॉब करेंगे।
तो ये जॉब लगातार आपकी चलती रहेगी और आप इसे कर भी पाएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो अच्छी बात है, एनर्जी बनी रहे, आदमी काम करता रहे, तो यहाँ भाग्य अब कुल मिलाकर सरल रूप से ठीक दिखाई देता है। पारिवारिक जीवन के बारे में जहाँ आप मुझसे बात करते हैं, शुक्र पर थोड़ा सा पीड़ित नज़र आया, बृहस्पति भी थोड़ा पीड़ित नज़र आया, पति पत्नी के बीच में तालमेल में मुझे कमी यहाँ पर अवश्य नज़र आती है। तो थोड़ा उसको बना करके चलिएगा। अब तो जीवन का आखिरी मोड़ भी है, तो कोई विशेष बात भी नहीं रह गई है। जहाँ तक आपके रतन की सवाल है कि भी आपका अंगूठी या रतन आपका क्या बनता है, मैं समझता हूँ आपने 3-3 शायद अंगूठी पहनी हुई हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ़ और सिर्फ आपको केवल और केवल पुखराज ही पहनना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो पुखराज केवल आपका रतन बनता है, अन्य पहनेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे अपनी जीवन के अंतर्गत। तो ये अपने आप में जो आपका नग है वो बताया है। पूजा के लिए मैं आपसे कहूँगा कि कुछ बाधाएं आपके जीवन में ना आए, तो इसके लिए आप संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें और साथ ही साथ आप स्वस्थ रहें, इसके लिए आप रुद्राष्टकम साथ में पढ़ें। तो रुद्राष्टकम का पाठ करना है आपको और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना है आपको। दोनों पूजा आप नित्य अपने जीवन के अंदर कर लीजिए, जिससे कोई समस्या आपके जीवन के अंदर ना आए। नमस्कार।